यह देश लोकतंत्र पर टिका हुआ है। हर 5 साल में एक चुनाव का उत्सव मनाया जाता है। नेता भी बदलते हैं और नारे भी बदलते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है सत्ता तक पहुंचने की असली कीमत क्या है? कितना पैसा, कितना मेहनत और कितना रात लगा होगा उस एक कुर्सी तक पहुंचने के लिए? यह कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है। यह कहानी उस तंत्र की है जहां जनता की उम्मीदों का सौदा पैसे और ताकत से होता है। राजनीति सिर्फ एक सेवा नहीं रही, अब यह एक इंडस्ट्री बन चुकी है जहां सत्ता और पैसा एक दूसरे से कदम मिलाकर चलते हैं। बड़े लोग हमेशा चाहते हैं कि जो रूल बनाए जाए वो उनके विपरीत ना हो, उनके अनुरूप ही हो। और नेताओं को चाहिए फंड चुनाव लड़ने के लिए, जो कि इन्हीं बड़े लोगों से दान के जरिए आता है। बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जो जनता की नज़रों से छुपा रहता है पर देश की दिशा बदल जाती है। नमस्कार, मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। 2018 में एक स्कीम लाई गई जिसका नाम दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। कहा गया था इससे हर चीज ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब करोड़ों का चंदा तो दिखा, पर देने वाला कौन था ये कोई नहीं जानता। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह व्यवस्था जनता के राइट टू नो का उल्लंघन है। कई रिपोर्टों में सामने आया कि बॉन्ड्स का सबसे ज़्यादा फायदा सत्ता पक्ष को होता है। और यही एक सवाल खड़ा होता है, क्या लोकतंत्र में पैसा बोल रहा है? कहते हैं सत्ता दिल्ली में होती है, पर इसका भ्रष्टाचार हर गांव हर गली तक फैला हुआ है। यहाँ हर हाँ का एक अपनी कीमत है और हर एक ना का अपना डर। दलाल, ठेकेदार और कुछ अफसर सब एक दूसरे से इनविजिबल धागे से बंधे हुए हैं। फाइलें पैसे से आगे बढ़ती हैं और सिस्टम जनता की जेब से। जब सत्ता और पैसा टकराती हैं तो बीच में आती हैं जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी, आईटी सेल। तो फिर लोगों को इनसे होती है उम्मीद। लेकिन एक सवाल और है, क्या यह लोग हर बार निष्पक्ष होते हैं? पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष पर हुई छापेमारी ने इस बहस को और भी ज़्यादा मजबूती दे दी है। कभी कभी कुछ लोग सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं। उन्हें कहते हैं विसल ब्लोअर, यानी वो जो सिस्टम की पोल खोलता है, लोग की सच्चाइयों को सामने रखता है। लेकिन उनके लिए भी ये काफ़ी कठिन होता है। सच्चाई किसी के सामने रखना मतलब मौत से खेलने जितना बराबर हो जाता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ऐसे कई अधिकारियों ने करने की कोशिश की, लेकिन सुबह उन्हें मिलता है एक ट्रांसफर लेटर। जब अरबों का फंड किसी गलत हाथों में जाता है तो इसका असर भी किसी अमीर पे नहीं बल्कि गरीब लोगों पर पड़ता है। सड़क अधूरी, स्कूल जर्जर और अस्पताल खाली। यह वही पैसा है जो जनता ने टैक्स देकर दिया है, पर जब उन्हें लौटाने की बारी आती है तो सिर्फ झूठे वादे आते हैं। अब चुनाव एक सेवा नहीं बल्कि एक बिजनेस बन गया है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है और वह सोचता है कि मुझे कहीं जॉब लग जाए, ठीक इसी तरीके से विज्ञापन, प्रचार और मीडिया मैनेजमेंट सब पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, पर वह कभी कभी दबाव में काम कर जाती है। कई बड़े मीडिया हाउस उन्हीं कंपनियों के मालिक हैं जो राजनीतिक फंडिंग में सबसे आगे है। खबरों का रुख अब जनता नहीं पैसा तय करता है। यह कहानी सिर्फ नेताओं की नहीं है, यह उन रिश्तों की है जो सत्ता, पैसा और मीडिया को जोड़ते हैं। यह नेक्सस ही तय करता है कौन सी नीति बनेगी, किसे ठेका मिलेगा और किसकी आवाज़ दबेगी। ये वही खेल है जिसे जनता देख नहीं पाती लेकिन झेलती हर दिन है। लोकतंत्र की असली ताकत नेता नहीं जनता है। जब तक आप लोग सवाल पूछते रहेंगे तब तक सच्चाई की आवाज़ दबेगी नहीं। आप क्या सोचते हैं? आपका वोट क्या सिर्फ एक वोट है या वह कीमत है जो आप ईमानदारी के लिए चुकाने को तैयार हैं? सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।